नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। काफी देर से मैं सोच रहा था कि मैं कैसे आप लोगों से इंट्रोड्यूस करूं अपने आप को। 2 दिन हो गए हैं मुझे कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर मैं वीडियोस दे पाऊं और अपना 100% मैं आपको दे पाऊं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों जब आप लोग कमेंट कर रहे हैं और मुझे फोन करके बता रहे हैं कि सर हमें आपके वीडियो बड़े अच्छे लगे हैं। और रियली दोस्तों मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों मैं अगर बात करूं, मैं अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है ये स्टोरी इस लॉकडाउन के दौरान आपके काम आ सके। क्यों? क्योंकि आज बहुत से लोग इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कोई हमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उनके जो दिमाग में कई बातें ऐसी चल रही हैं। तो दोस्तों आज एक बहुत छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं 100% आपके काम आने वाली है। दोस्तों स्टोरी शुरू करते हैं। एक रमेश नाम का युवक था और उसके पास एक घोड़ा था। दोनों बहुत प्यार से रहते थे दोस्तों। जब भी रमेश कहीं आता था जाता था, वो हमेशा अपने घोड़े को साथ लेकर जाता था। दोनों एक साथ आते थे जाते थे, और जो भी रेस वगैरह होती थी तो रमेश जब भी उस घोड़े के ऊपर बैठता था तो वो रेस में घोड़ा हमेशा फर्स्ट आता था। तो इससे दोनों का रोजी रोटी भी चलती थी। तो कहने का मतलब है कि रमेश उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन दोस्तों ये जो प्यार है कहीं ना कहीं एक दिन परिवर्तन में बदल गया। परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन, कहते हैं ना दोस्तों, मैं बार बार एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी परिवर्तन होता है तो बहुत कुछ बदलता है और कहीं ना कहीं आपको अपनी शक्ति का एहसास होता है। तो हुआ भी यही कि धीरे 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 जो उसका घोड़ा था वो कहीं ना कहीं बूढ़ा होने लग गया था। अब उसके अंदर पहले जैसी पावर, पहले जैसी शक्ति नहीं रह गई थी। तो एक दिन रमेश अपने घोड़े को लेकर जा रहा था और रास्ते में चलते चलते एक गड्ढा आया जो कि कहीं ना कहीं किसी शिकारी के लिए बनाया गया था। लेकिन किस्मत से उस गड्ढे के अंदर वो घोड़ा गिर गया। और जब वो घोड़ा उस गड्ढे के अंदर गिर गया तो रमेश ने कोशिश की उस घोड़े को बाहर निकालने की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस घोड़े को उस गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। और जब वो उस घोड़े को बाहर नहीं निकाल पाया तो रमेश ने सोचा वैसे भी अब ये मेरा जो घोड़ा है ये बूढ़ा हो चुका है, हो सकता है ये इसका लास्ट डे हो सकता है ये इसका आखिरी समय हो, तो क्यों ना मैं इसे ऊपर वाले के हवाले कर दूं। तो दोस्तों उसने मन ही मन प्रण किया कि क्यों ना मैं इसे इसी धरती के अंदर दफन कर दूं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कुछ चीजें ऊपर वाला परीक्षा ले रहा होता है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। और हो सकता है यही चीजें कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी कर दें। और हुआ भी यही कि जब पूरी कोशिश करने के बाद घोड़ा बाहर नहीं निकला, रमेश ने भी पूरी कोशिश कर ली थी, घोड़े ने भी पूरी कोशिश कर ली, जब वो नहीं निकला तो रमेश ने कहा कि अब मैं एक काम करता हूं, उस गड्ढे को मट्टी से भर देता हूं जिसमें ये घोड़ा जो है ऐसे ही दफन हो जाए और भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों रमेश ने मट्टी खोदी और मट्टी खोद कर लेकर आकर वो उस गड्ढे को भरने लगा। जैसे जैसे वो गड्ढा भर रहा था तो घोड़ा देख रहा था कि मेरा मालिक मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उसे ये नहीं पता था कि ये मुझे दफन करने के लिए मट्टी डाल रहा है। वो ये देख रहा था कि मेरा मालिक मुझसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, कि कितनी मेहनत करके वो मट्टी खोद खोद के लाके इस गड्ढे को भर के मुझे बाहर निकालना चाहता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर दो चीजें हो रही थी, परिवर्तन हो रहा था। घोड़े का जो परिवर्तन था वो क्या था कि वो ये देख रहा था कि उसका मालिक उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। और दूसरा परिवर्तन कहां हो रहा था, रमेश का, कि जो ये सोच रहा था कि यार हमारा आज पूरा जीवन का साथ छूटने वाला है। दोस्तों ध्यान रखना ये परिवर्तन कितना खतरनाक था। जैसे जैसे रमेश गड्ढा भरते जा रहा था उस मट्टी से, घोड़े ने क्या किया, घोड़े ने ये देखा कि रमेश अगर मुझे बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ी सी मेहनत तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों कमाल हुआ कि जैसे जैसे गड्ढे में मट्टी जाती जा रही थी, घोड़े ने भी वापस कोशिश करना शुरू कर दिया। जो हार चुका था, थक चुका था, अब वो घोड़ा
दोबारा से उसने एफर्ट लगाना शुरू किया। और कमाल की बात है दोस्तों, जैसे जैसे मट्टी नीचे जा रही थी घोड़ा ऊपर आ रहा था, मट्टी नीचे घोड़ा ऊपर, नीचे ऊपर, और ऐसे करते 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 कमाल की बात है दोस्तों, घोड़े ने एक जंप लगाई और उस गड्ढे से बाहर आ गया। कमाल हो गया दोस्तों, कमाल हो गया। समझने की जरूरत है ये कि अगर कभी आप गड्ढे में गिर जाओ और कोई अगर आपके लिए एफर्ट लगाए, ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपके लिए एफर्ट लगा रहा है, अगर थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगा दो, तो हो सकता है जिस गड्ढे में आप गिर रहे थे उस गड्ढे से बाहर आ जाओ। यही पीरियड चल रहा है दोस्तों, यही समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, जहां आज बहुत से लोग ये सोच रहे हैं यार कि हम इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलेंगे। और मेरे जैसे और भी बहुत से लोग आज कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इस गड्ढे से बाहर आ जाओ। और इस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, आपके लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। बस थोड़ी सी कोशिश आपको करने की जरूरत है दोस्तों। क्या आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? हम वादा करते हैं, अगर एक बार आपने कोशिश कर ली तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है दोस्तों, 199% मैं कह सकता हूं दोस्तों कि आप इससे तो बाहर आओगे ही आओगे, साथ ही साथ जबरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को बदल कर रख दोगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा जो टॉपिक था बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन वो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है दोस्तों। सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत कम लोगों को मिलती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत कम लोगों को मिलती है। और मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। क्योंकि मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन तो है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन तो है, पर सही जानकारी नहीं है दोस्तों। और ये इंफॉर्मेशन उन्हें मिली कैसे है? लेफ्ट राइट से। ऐसा होता है या नहीं होता? डेफिनेटली उन्हें इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। और ये जो समय आ रहा है दोस्तों, ये जो समय है बहुत खूबसूरत सा समय है कि यहां अगर आपने उन लोगों को जो कहीं ना कहीं आज परेशान है, चाहे वो जॉब पर्सन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे वो एडवोकेट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए हैं, आज कहीं ना कहीं ये सारे के सारे परेशान हैं। एक डॉक्टर ये सोच रहा है दोस्तों, ध्यान देना, एक डॉक्टर ये सोच रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद मेरा क्या होगा। क्यों? आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं कि एक डॉक्टर है, समझने की जरूरत है सर, डॉक्टर है, आज खुद बेचारा परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान अगर आज की डेट में कोई है तो वो है डॉक्टर, क्योंकि उसे ये डर लग रहा है कि पता नहीं कौन सा एक नया पेशेंट मेरे पास आए जो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हो। आज वो अपनी क्लिनिक में नहीं जा रहा है दोस्तों, वो डर रहा है, अपना क्लिनिक ओपन करने से डर रहा है। मैं कहता हूं दोस्तों, डॉक्टर भगवान होता है, और आज ये डॉक्टर ने सिद्ध भी कर दिया। डॉक्टर ने ये बता दिया कि अगर ऐसे समय पे वो अगर घर से बाहर नहीं निकलते तो क्या होता। लेकिन आप देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में भी अगर कोई है तो वो है डॉक्टर। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आज परेशान है, उनके लिए एक विकल्प बहुत अच्छा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि क्लिनिक नहीं खुलेगा दोस्तों, पैसा नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, क्लिनिक नहीं खुलेगा, पैसा नहीं आएगा। और क्लिनिक खोलते हैं तो डर किस चीज का है? कोरोना का। तो ये ऐसे समय में इन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, पर आपको पहुंचने की जरूरत है। आज अगर हम बात करें, मैं भी थोड़े दिन पहले सुन रहा था कि हमारे पास में एक कंपनी है दोस्तों, ट्राइडेंट, वहां से 400 लोगों को कंपनी ने निकाल दिया है। 400 लोगों को कंपनी ने निकाल दिया है। मंडी द्वीप से बहुत से लोगों को, अपने वर्करों को कंपनियों ने निकाला है। तो ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, आज सारे लोगों की तकरीबन 6.5 करोड़ जॉब, 6.5 करोड़ नौकरी दोस्तों। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है दोस्तों आने वाले समय में, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं। और सोच कर देखिए, अगर जब नौकरी होगी नहीं तो जो आज का स्टूडेंट है, जो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे कोई बड़े अच्छे नौकरी पे IAS IPS अधिकारी बनना है, सोच कर देखिए दोस्तों, क्या होगा उसके सपनों का, क्या होगा उन माँ बाप के सपनों का जो ये सोच रहे थे कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं, हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चे एक बड़े स्तर पर जाएंगे, एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, एक अच्छी नौकरी करेंगे, एक अच्छा बिजनेस करेंगे। सारी चीजों में आज कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है दोस्तों। और ऐसे समय में उस स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर है उसके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए केवल एक इंडस्ट्री, जो है नेटवर्क मार्केटिंग।
लेकिन वहां तक सिर्फ आपको पहुंचने की जरूरत है, सिर्फ उन तक पहुंचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो पहले पहुंच जाएगा, मैंने जो आपको स्टोरी शेयर की थी दोस्तों, एक ऐसी स्टोरी थी, आप उसको समझिएगा कि गड्ढे में जब गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए रमेश पूरी कोशिश करता है। आज वो रमेश आप बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत से घोड़े आज कहीं ना कहीं गड्ढे में फंसे हुए हैं, और उनको अगर आपने सहारा दे दिया तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि आप अपने लाइफ की हर रेस जीत सकते हैं, हर रेस जीत सकते हैं। बस सिर्फ पहुंचने की जरूरत है आपको। आज जॉब पर्सन की जॉब छूट रही है, शॉपकीपर की शॉप नहीं खोल रही है, कई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सर, जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए आपको एक ही चीज कहूंगा कि दोस्तों आने वाला समय केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, और उसके लिए हम आपके साथ में खड़े हुए हैं दोस्तों। क्या आप रेडी है? क्या आप रेडी है? यस। अगर आप रेडी है तो दोस्तों हम आपके साथ हैं। बस सिर्फ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि मैं रजनीश कुमार अग्रवाल आर्मी मैन कभी झूठ नहीं बोलता सर। आर्मी मैन यही चाहता है कि अगर वो देश के ऊपर आए हुए संकट को अगर अपने छाती पे खड़े होकर झेल सकता है, तो दोस्तों आज देश के ऊपर फिर एक संकट आया हुआ है, और उस संकट को आप और मैं दोनों मिलकर दूर करेंगे, और इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम अपने देश को बेरोजगार और बीमार होने से बचा सकते हैं। बस दोस्तों सिर्फ एक कदम। जिसको नहीं पता, मैंने पहले ही बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोस्तों, इंफॉर्मेशन तो है बट सही जानकारी नहीं है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों की केवल और केवल एक बार आप सबसे मेन बात है दोस्तों की जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि मेरे जैसा एक आम आदमी अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से करोड़पति बन सकता है, तो दोस्तों हमारे देश का हर आदमी यहां पर करोड़पति बन सकता है। बस दोस्तों ध्यान रखिएगा, और बेहतर अगर आपको मेरा वीडियोस लगे तो इस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आप क्या जानना चाहते हैं आगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और क्या सीखना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, इस देश में आने वाले समय में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं, बस केवल आपका साथ चाहिए। तो आप रेडी है दोस्तों? ओके दोस्तों, मिलते हैं कल, बाय बाय। बट ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।